बीलू बेटा, क्या तुमने अपनी सारी किताबें रख ली है ना? कोई चीज़ रह तो नहीं गई? नहीं माँ, मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं। चलो फिर जल्दी करो, तुम्हारे पिताजी इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है जी। बीलू बेटा, तुमने मेरी सारी बातें याद रखी है ना? बुआ को बिल्कुल भी तंग नहीं करना और अपनी पढ़ाई अच्छे से करना। मैं गर्मियों की छुट्टियों में तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। फिर बिल्लू अपने पिताजी टिंकू के साथ चला जाता है। बिल्लू अपनी बुआ की तरफ जा रहा था। बिल्लू की बुआ शहर के पास वाले जंगल में रहती थी। बिल्लू उनके पास आगे पढ़ने के लिए जा रहा था। काफ़ी देर उड़ने के बाद वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एकदम से अपने सामने बिल्लू और टिंकू को देखकर, अरे भैया जी, आपने तो आने से पहले बताया ही नहीं। वो क्या है ना चमकीली, तुम्हें तो बताया था ना। बिल्लू के मास्टर जी ने कहा था कि इसे शहर वाले जंगल के स्कूल में पढ़ाएं, वहाँ पर पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है। इसलिए मैं बिल्लू को लेकर तुम्हारे पास आ गया। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? लो, एक मुसीबत गले पड़ गई। नहीं नहीं भैया, मुझे क्या ही एतराज़ होगा। बिल्लू का अपना घर है और ये भी तो मुझे अपने जग्गू की तरह है, जितनी देर मर्जी रहे यहाँ पर। अच्छा चमकीली, जीजा जी नजर नहीं आ रहे? कल्लू जी तो सुबह से काम पर गए हैं, बस कुछ ही देर में आने वाले होंगे। तुम दोनों बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चलता हूँ। रानो घर पर मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं उसे बोल कर आया था कि शाम होने से पहले ही आ जाऊँगा। प्यारे दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करें और कमेंट में नीचे अपना प्यारा सा नाम भी लिखा करें। शाम को जब कल्लू घर आता है तो वो भी बिल्लू को देखकर बहुत हैरान होता है। ये बिल्लू कब आया? फिर चमकीली उसे सारी बात बताती है। ये अच्छी मुसीबत है, जब से हम शहर आए हैं तब से कोई ना कोई मुंह उठाकर चला आता है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ कल्लू जी, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी यही लगता है। कुछ सोचना पड़ेगा। मैं अच्छे से जानती हूँ अपनी भाभी रानो को, उसने जानबूझकर भेजा है इसे, वरना मेरे भैया तो बहुत मासूम है और ये बिल्लू पढ़ लिख कर करेगा ही क्या। इसकी माँ भी तो पढ़ी लिखी थी, क्या ही कर लिया उसने। बस आप देखते जाएं मैं कैसे दौड़े लगवाती इस बिल्लू की। फिर चमकीली जानबूझकर सारा दिन बिल्लू को किसी न किसी बहाने से कामों में लगाए रखती। कभी उसे बाजार सामान लाने के लिए भेज देती तो कभी घर के कामों में अपने साथ लगा लेती। कुछ दिन से बिल्लू की परीक्षा चल रही थी। अरे बिल्लू, क्या कर रहा है? एक तो हर वक्त तो किताबों में सर घुसाए रखता है। जा जल्दी से मुझे मिट्ठू की दुकान से दही ला दे, ठंडी ठंडी लस्सी पीने को मन कर रहा है। मिट्ठू काका की तो दुकान बहुत दूर है, जंगल के दूसरी तरफ है। अगर मैं वहां पर चला गया तो मैं अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाऊंगा। वो बुआ, मैं कुछ देर बाद चला जाऊं, सुबह मेरी परीक्षा है और मुझे उसकी तैयारी करनी है। क्या? कुछ देर बाद? तब तक मैं प्यासी रहूं? प्यास से मारना चाहता है मुझे? नहीं नहीं बुआ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। फिर बिल्लू बेचारा गर्मी में जाकर दही लेकर आता है।
अभी वो सांस लेके बैठा ही था कि फिर चमकीली कभी आ जाती हैं। ए बिल्लू, जा मुझे जाकर बंटी कबूतर की दुकान से कुछ सब्जियां ला दे। मेरा पकोड़े खाने को मन हो रहा है। और जाकर वहां बैठ मत जाना, आकर मेरे साथ किचन में भी काम करना है तूने। वो बुआ, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरी परीक्षा चल रही है और सबको बहुत मुश्किल पेपर है मेरा। आप जग्गू से कहें, वो आपको ला देगा। क्या तेरी इतनी जरूरत? मेरे ही घर में रहता है और मुझे ही बातें सुना रहा है। चल अपना बोरिया बिस्तर गोल कर, मुझे शाम होने से पहले पहले यहाँ से चलता नजर आए तू, वरना भैया जी को फोन करके तेरी इतनी शिकायतें लगाऊंगी ना कि वो भी तुझे घर में घुसने नहीं देंगे। एकदम से अपने सामने बिल्लू और टिंकू को देखकर फिर चमकीली बिल्लू को बहुत बातें सुनाती है और फिर दुखी होकर बिल्लू खुद ही वहां से निकल आता है। वो आकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लग जाता है। क्या करूं? अगर मैं वापस गया तो मेरी सारी परीक्षा रह जाएंगी और माँ पिता अलग से परेशान होंगे। क्या मुझे रुक जाना चाहिए? लेकिन मैं इस अनजान जंगल में कैसे रुक सकता हूँ? और यहाँ पर तो बहुत खौफनाक आवाजें भी आती है रात को। बिल्लू पेड़ के नीचे बैठा रो ही रहा था कि वहां पर से मीनू बुआ गुजरती है। अरे, तू चमकीली का भतीजा बिल्लू है ना? यहाँ पर बैठा क्यों रो रहा है? फिर बिल्लू उसे सारी बात बताता है। अरे, ये चमकीली भी ना बड़ी कलमुही है। इस जंगल में भी उसकी किसी के साथ नहीं बन पाती। तू चल मेरे साथ मेरे घोंसले में चल। फिर मीनू बुआ बिल्लू को अपने साथ अपने घोंसले में ले जाती है। तू फिक्र मत कर, तेरा जब तक जी चाहे तू यहाँ पर रह सकता है और अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी कर। तुझे पता है, तेरी माँ रानो और तेरे पिताजी टिंकू ने एक बार मेरी बहुत मदद की थी। एक बार जंगल में बहुत बाढ़ आया था, उसमें मेरा घोंसला सब कुछ बह गया। तेरी माँ पिता ने मेरी बहुत मदद की, मुझे नया घोंसला भी बनाने में और मेरा कुछ दिन ख्याल रखने में भी। तू जब तक चाहे यहाँ पर रह सकता है। फिर बिल्लू आराम से अपनी परीक्षा की तैयारी करने लगा। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं और बिल्लू की सारी परीक्षा हो जाती है। उधर से फिर एक दिन रानो और टिंकू दोनों बिल्लू को लेने के लिए आते हैं। वो जैसे ही चमकीली के घर पहुंचते हैं तो चमकीली के तो रंग उड़ जाते हैं। भैया भैया, आप और बिना बताए। हाँ चमकीली, तुम हर बार यही क्यों कहती हो? ये मेरी बहन का घर है, क्या मैं बताए बगैर नहीं आ सकता? नहीं नहीं, वो असल में बात कुछ यूं है। और ये बिल्लू कहाँ पर है? नजर नहीं आ रहा। वो भैया, मैं आपको बस कुछ दिन में फोन करने ही वाली थी। बिल्लू ने तो मेरे साथ बहुत बदतमीजी की और फिर एक दिन गुस्से में आकर घर छोड़कर चला गया। इधर ही है ना वो मीठी बुआ, उनके घर पर रहता है। अरे, बिल्लू ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? रुको, मैं अभी उसके कान खींचता हूँ। फिर रानो और टिंकू मीनू बुआ की तरफ जाते हैं। अरे बिल्लू, ये क्या मैं सुन रहा हूँ? तुम्हारी बुआ कह रही है कि तुमने उनके साथ बहुत बदतमीजी की और ऊपर से घर छोड़कर आ गए। चलो मेरे साथ चलो, अभी अपनी बुआ से माफी मांगो। अरे टिंकू, जरा रुको तो सही। तो फिर अपनी बहन की बातों में आ गया। वो तो एक नंबर की झूठी और फसादन है। फिर मीनू बुआ उसे सारी असल बात बताती है। क्या चमकीली ने ऐसा किया मेरे बिल्लू के साथ?
सुन रहे हैं ना आप? मैंने कितनी ही बार चमकीले को उसकी बहुत सारी गलतियों की वजह से माफ किया, लेकिन उसने मेरे बेटे के साथ ये सलूक किया। मैंने तो उसे हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है। अरे रानू, छोड़ो भी, वो नहीं सुधरने वाली। चलो बिल्लू, हम घर चलते हैं। मीनू बुआ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बिल्लू को रहने के लिए जगह दी। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, तुम दोनों ने भी तो तब मेरी बहुत मदद की थी, और अगर ऐसा ना भी होता तो मैं फिर भी बिल्लू को रख लेती। ये तो इतना अच्छा बच्चा है, मेरे साथ घर का सारा काम भी करता रहा है और अपनी परीक्षा भी अच्छे से देता रहा है। और उधर एक जग्गू है नकम्मा, तुम्हारी बहन का बेटा, सारा दिन आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है। जैसी माँ वैसा बेटा। फिर रानू और टिंकू बिल्लू को साथ लेकर अपने घर आ जाते हैं। कुछ ही दिन बाद बिल्लू का रिजल्ट आता है। बिल्लू ने अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन ली थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।